Assalamu alaikum dear students, class 9th, new English, model paper number 8, MCQs. Choose the correct form of verb and fill up bubble sheet. The sun dash in the east. ये जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि ये रूटीन या रेगुलरिटी को ज़ाहिर कर रहा है। सन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस का इजाफा आएगा। तो राइज के साथ एस का इजाफा आया तो राइजेस बन गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट। शी डैश द डोर सॉफ्टली। अब यहाँ पे कोई पहचान तो नहीं दी हुई कि कौन सा टेंस है। वन बाय वन सारी ऑप्शंस पुट करके देखें। शी शटिंग हो नहीं सकता क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म जो है उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ। आर के साथ वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है तो वो भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आर शट लिखा हुआ तो ये यूज़ नहीं हो सकता। वाज शट भी इसी तरह से है, वाज शटिंग होता तो तब भी था, यानी कि इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं है। और शट है यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने आहिस्ता से यह दरवाज़ा बंद किया। शी डैश वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। सिंस वाला जुमला है तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन में से कुछ आएगा। ये वाली दो ऑप्शंस हैं। इसमें है वाली अगर देखें तो शी के साथ हैव हो नहीं सकता, ये दोनों वैसे नहीं कंसिडर हो सकती। और हैड बीन वाली ऑप्शन राइट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला। दे डैश फॉर लंडन टुमारो। टुमारो जाहिर करता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, और फ्यूचर में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये ऑप्शन ठीक है, विल लीव। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग। एवरी शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, रूटीन या रेगुलरिटी को। तो दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है, तो ये वाली टेक वाली ऑप्शन ठीक है। डिसिप्लिन, गवर्नमेंट, सेकेंड वाली ऑप्शन ठीक है। मार्कोर, फर्स्ट वाली ऑप्शन ठीक है। डेलिकेट, सी वाली या थर्ड वाली ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है द मार्केट वॉज फुल ऑफ डैश कलर्स विथ स्टॉल्स सेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथ्स टू ज्वेलरी। यहाँ पे आएगा वाइब्रेंट, वाइब्रेंट कलर्स, वाइब्रेंट कहते हैं चमकदार को। द वर्ड इल्यूसिव मीन्स, इल्यूसिव का मतलब होता है जो चीज़ मुश्किल से हासिल हो, ठीक है, या मिस्टीरियस या पूरे इसरार जिसको कहते हैं। इल्यूसिव का मतलब बताना है तो मिस्टीरियस होगा। रेवेन्यू का सिनोनिम बताना है, रेवेन्यू होती है आमदनी, ठीक है, प्रॉफिट। उसके बाद है द सिनोनिम ऑफ सर्वाइविंग इज, सर्वाइव करना यानी कि आप जिंदगी गुजार रहे हैं, लिविंग। एंटोनिम ऑफ इम्पैसिव, इम्पैसिव होता है ऐसा शख्स जो जज्बात का इजहार ना करे, तो इसके उलट बताना हमने, एंटोनिम बताना ना, तो उलट क्या होगा, एक्सप्रेसिव, ऐसा शख्स जो कि जज्बात का इजहार करे, ठीक है। इम्पैसिव इजहार नहीं करता और एक्सप्रेसिव इजहार करता है। ही स्पीक्स इन अ लो वॉइस, द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ए एन। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताना है कि ग्रामर की रूह से क्या है, उसके लिए आप उससे पीछे वाले वर्ड को देखें जो कि स्पीक्स है, वर्ब है, तो वर्ब के मानी को कौन चेंज कर सकता है, एडवर्ब, तो इसलिए ये जो फ्रेज है एडवर्बियल फ्रेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हाइफन करेक्टली, तो ये पहले वाला ठीक है, लॉन्ग टर्म। उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड थ्रू। थ्रू की प्रोनाउंसिएशन ये है THROO, यानी इसका तलफ़ुज़ ये है। अक्सर बच्चे इसको थ्रो पढ़ते हैं, थ्रो फेंकना होता है, उसके स्पेलिंग THROW होते हैं, ये थ्रू पढ़ा जाता है। ही हैड अ स्वेयर डैश थ्रू आउट द डे, स्वेयर कफ खांसी को कहते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जॉन सेड वाई आर यू लेट, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला जुमला इंट्रोगेटिव है, तो सेड कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में, जॉन आस्क्ड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह सब कुछ हटा देंगे। यहाँ पे असल में इन्वर्टेड कॉमर्स लगे होंगे, वो आपने हटा देने हैं, क्वेश्चन मार्क भी हटा देना है, और जुमले को आपने
जैसे पॉजिटिव जुमला होता है वैसी तरतीब में लिखना है। अगर तो WH फैमिली के वर्ड लिखा हो तो वो एज इट आएगा, बस ये W या H अगर हो तो वो स्मॉल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा हो तो उसकी जगह इफ़ या वेदर आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि जुमला इफ़ या वेदर से स्टार्ट होगा। तो हम लिखेंगे जॉन, फिर उसके बाद सेड किस में कन्वर्ट हो गया, आस्क्ड में। वाई आर यू लेट असल में क्या है, वाई तो हमने ऐसे ही लिख लेना है, सिर्फ W को छोटा किया हमने, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखा है। आर यू असल में क्या है, यू आर। अब यू होता है सेकंड पर्सन, तो इसको टू से मिलाना होता है, तो टू वाला तो यहाँ पे कोई पर्सन ही कोई नहीं है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि जॉन ने मेरे से कहा, जॉन सेड टू मी। तो यहाँ पे जॉन को नंबर 1 दे देंगे और मी को 2 दे देंगे नंबर। तो 2 को 2 से मिलाएं, यानी कि यू जो है वो मी के मुताबिक बदले तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आर है ना, तो आर का माजी क्या होता है, वाज। आर को पास्ट में क्यों किया, क्योंकि इधर पास्ट है, पास्ट ऑलवेज फॉलोज पास्ट, तो इसलिए ये जो आर है ये चेंज हो जाएगा वॉज में, और लेट एज इट लिखा जाएगा और फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे।